जो साथी पीछे है कृपया करके अंदर आ जाए। सभी से अनुरोध है, हमारे मुखिया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं नाम का पौधे और हाजिर मन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई जहां तक मेरी आवाज आ रही सभी साथियों से कृपया इस तरफ ध्यान दे। सारे साथी कुर्सियों पर आ गए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है सभी साथी कुर्सी पर आ गए। हम सबके नेता आदरणीय मनोहर जी हमारे बीच में हैं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है जो साथी वॉलंटियर हैं वो कृपया करके सभी साथियों को कुर्सियों पर बिठाएं। मेरा निवेदन है जो साथी वॉलंटियर साथी हैं सभी साथियों को कुर्सी पर बिठाएं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है जो साथी बाहर खड़े हैं जो साथी बाहर खड़े हैं वो सारे साथी कुर्सियों पर आ जाए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है जो पीछे की साइड साथी खड़े हैं कृपया करके वो कुर्सियों पर आ जाए। जो दाएं भी साथी खड़े हैं राइट साइड में और लेफ्ट में भी वो सारे साथी एक बार पंडाल में आ जाए। आप सबसे निवेदन है जल्दी आ जाए। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रत्याशी श्रीमान मोहनलाल जी बहन निर्मल चौधरी जी श्रीमान मनोहर लाल जी का पगड़ी बांध करके छोटे बेटे के स्वागत करेंगे। पीछे से एक बार भूषण जी शपथ लेते हैं पर भूषण जी सभी साथी जो हैं पीछे अंदर आ गए हैं। हमारे जो पार्षद हैं बड़ी माला से तैयारी रखें। मैं अनुरोध करता हूं भूषण शिवाजी नंद छाबड़ा जी उनके साथ प्रदीप सिंह जी और 150 शहरी जी तलवार भेज करके हमारे पत्र भूषण जी आ गए बीजेपी पत्नी तलवार भेज करके स्वागत करेंगे। व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी हैं आपके बीच में। उनके साथ बहन निर्मल चौधरी जी हमारे जिला में जसवीर गोदरा जी साथ में उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। हमारे ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी पंडित महावीर जी के साथ मिलकर के मोमेंट ऑफ वेट करेंगे और परशुराम जयंती का उपलक्ष्य में। और मैं अनुरोध करता हूं भाई आकाश सिंह जी जो IAS बने हैं जिन्होंने यूपीएससी का टेस्ट चले किया 166वां रैंक उनका आया है उनसे अनुरोध करता हूं एक बार है। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष बहन निर्मल चौधरी जी प्रत्याशी श्रीमान मोहनलाल बड़ौली जी भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। आकाश सिंह जी जो यूपीएससी में 166वां रैंक लेकर के आए हैं उनसे अनुरोध है कृपया करके पर आ जाए। उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है आकाश सिंह जी। उनके साथ में जो अधिकारी सुशील कुमार जी उनके साथ हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का चौधरी बैठ करके स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी अपना स्थान ले लें। सभी पार्षद बड़ी माला लेकर के स्वागत करेंगे। हमारे पार्षद हैं कन्नौज नगर पालिका के सरपंच हैं जिला पार्षद हैं बड़ी माला लेकर के एक बार हमारे
गन्नौर नगर पालिका के चेयरमैन अरुण त्यागी और उनकी टीम, हमारे सभी 16 के 16 पार्षद बड़ी मेहनत से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज का पवित्र दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण और यह इतना अच्छा दृश्य है। गन्नौर की इस पावन धरा पर हमारे सादे कपड़ों में संत मनोहर लाल जी आपके बीच में हमारे लायंस क्लब और पंजाबी समाज इमामों को व्यक्त करके स्वागत करेंगे हमारे मनोहर लाल जी का। मैं अनुरोध करता हूं हमारे यशस्वी युवा जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दौड़वा जी से वो आए। भाई जसवीर जी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मनोहर लाल जी का स्वागत करेंगे, शब्दों के माध्यम से स्वागत करेंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि जो 9.5 साल आदरणीय मनोहर लाल जी ने अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो 24 घंटे काम किया है, यह इस बात को दर्शाता है। और मैं आदरणीय मनोहर लाल जी को कहना चाहूंगा, ये जितने लोग आए हैं ये आपके प्रेम में आए हैं, आपके समर्पण में आए हैं और आपको ये दिखाने के लिए आए हैं गन्नौर विधानसभा आपकी बार 2019 के मुकाबले डबल मार्जिन से गन्नौर विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। जो ये सभी मेरे साथी बैठे हैं, जो ये इतनी भीड़ है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति और आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रति और हमारे प्रत्याशी मोहन लाल जी के प्रति सभी आए हैं। और मैं सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। 2019 में हम यहाँ से 1,82,000 वोटों से जीते थे और मैं अब आपको 100% ये बताना चाह रहा हूँ कि हम 9 विधानसभाओं में गए हैं। इतना जबरदस्त माहौल है कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से ये सीट हम जीतने जा रहे हैं और मनोहर लाल जी की झोली में डालने जा रहे हैं। आप जो यहाँ पहुंचे, दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे देवेंद्र कौशिक जी, वो आए, आपसे वोट की अपील करेंगे। देवेंद्र जी। बहुत ही आदरणीय हमारे सबके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, संत के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, ऐसे मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में 9.5 साल हरियाणा ने अभूत विकास किया। मंच पर बैठे गन्नौर की विधायिका मेरी बहन निर्मल चौधरी जी, तरुण भंडारी जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जी और जितने मंच पर बैठे सारे सम्मानित भाई देवेंद्र कादियानी जी जितने भी बैठे हैं, आप सबका, मेरे सामने बैठे मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज एक ये सबको मैं सबसे पहले तो आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, उसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपकी दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज गन्नौर में पार भीड़ देखकर हमारा भी मन गदगद हो गया। बहुत बड़ी रैली है। मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, 2 बार सांसद बनाया, कुछ घटनाक्रम हुआ। मोहनलाल बड़ौली भी हमारे भाई हैं, उसको भूल के जो भी दुख तकलीफ है, हमें एक एक वोट मोहनलाल बड़ौली जी को देना है, नरेंद्र मोदी जी को देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो बातें होगी उनको भूल के हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी साथी यहाँ हैं उनकी सबकी रिश्तेदारियाँ, यारी दोस्ती करनाल में भी है, रोहतक में भी है। हमें वहाँ भी जाकर एक एक आदमी को समझाना है और वहाँ भी जाके कोशिश करनी है, चाहे करनाल हो चाहे रोहतक हो, सारे 10 के 10 कैंडिडेट हमें जिताने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र कौशिक जी। अब मैं जो पीछे भाई ढोल बजा रहे हैं साथियों से एक बार ढोल बंद करा दें, ढोल वाले को एक बार बंद करा दें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई आजाद सिंह नेहरा जी आए और आपसे वोट की अपील करेंगे। आजाद सिंह नेहरा जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सफेद वस्त्रों में हरियाणा के संत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, और विशेष तौर से हमारे भाई राजस्थान के विधायक हैं भाई सुभाष अमील जी, जिनके चुनाव क्षेत्र में मैं प्रभारी के नाते मैंने काम किया, आज जो हमारे बीच में आए हैं उनका भी यहाँ स्वागत है। सम्मानित मंच, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के निशान के सामने का बटन दबा करके भाई मोहनलाल बड़ौली को कामयाब करना, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है अब की बार 400 पार, उसको पार करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए भाई मोहनलाल बड़ौली का जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाई मोहनलाल बड़ौली जी को कामयाब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा साहब आपका। अब मैं अनुरोध करता हूं भाई देवेंद्र कादियान जी से वो आए और आपसे वोट की अपील करेंगे। भाई देवेंद्र जी। एक बार जोर से नारा लगाएंगे। मेरा तो गला खराब है लेकिन आपका खराब नहीं है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हम सबके नेता आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी बड़े भाई मोहनलाल बड़ौली जी, और एक हमारा युवा साथी अभी अभी जिनका परिचय दिया, कांग्रेस के समय भी मेरे साथ था, उस टाइम भी इनको टिकट दिला के कांग्रेस से लड़ा था, बीजेपी से लड़के सुभाष खंडेला सीट से आया है और आज इसका विशेष स्वागत है। हम एक टीम में रहे हैं और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई जसवीर जी, बहुत सारे नाम हैं, हमारे बीजेपी पार्टी के सारे सम्मानित नेता, सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका दिल से धन्यवाद, दिल गहराई से धन्यवाद, सबका स्वागत। मैं तो सिर्फ 2-3 नारे लगवाऊंगा, बाकी तो आदरणीय मनोहर लाल जी आपके बीच में विस्तार से सारी चीजें रखेंगे। मैं बोलूंगा आपकी बार, आपने बोलना है 400 पार, आपकी बार नहीं भाई, जोर से पता लगना चाहिए। आपकी बार, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, बस एक बार दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय मनोहर लाल जी को बता दो गन्नौर का क्या रुख होने वाला है, चुनाव में 25 तारीख को क्या यहाँ पर माहौल होने वाला है, एक बार दिखा दो हाथ खड़े करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र कादियान जी का। अब मैं अनुरोध करता हूं, एक बार कुछ ज्वाइनिंग है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की पुत्र वधू आशा शर्मा जी हमारे बीच में है, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। एक बार पटका पहना करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, भाई सुरेंद्र लाठर जी हमारे बीच में है, प्रदीप बड़वासनी, प्रदीप बड़वासनी, हाँ,
प्रदीप बडवासनी युवा मोर्चा के जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से इनको पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराएंगे। सुरेश नैना जिला उपाध्यक्ष जेजेपी और सुरेश नैना जी जिला पार्षद जिला उपाध्यक्ष जेजेपी वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और सुरेंद्र लाठर जी जो जीएसटी के कमिश्नर रहे हैं, भाई सुरेंद्र लाठर जी से भी अनुरोध करता हूं वो भी मंच पर आ जाएं। भारत माता की। विनोद सरपंच जी गोपालपुर से, विनोद जी सरपंच आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं और हमारे जिन्होंने 9.5 साल पूरे प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की, सभी युवाओं को रोजगार दिया, मनोहर लाल जी आज परिवार को बड़ा करते हुए काफी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं भाई। अब मैं एक तो वो ज्वाइनिंग सुरेंद्र लाठर। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे गन्नौर विधानसभा की विधायक आन बान शान बहन निर्मल चौधरी जी वो आए, आप सभी से आशीर्वाद ले, वोट की अपील करें बहन निर्मल जी। सबसे पहले तो आज मैं गन्नौर की इस पावन धरा पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं। और आप सबको गन्नौर की इस देवतुल्य मेरे बुजुर्गों को, इन भाइयों को आज परशुराम जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। आज परशुराम जयंती भी है, ये बहुत शुभ दिन है। आज यहाँ पर आए माननीय मनोहर लाल जी के साथ हमारे भाई राई से विधायक और हमारे प्रत्याशी माननीय मनोहर लाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे यहाँ के संयोजक हमारे भाई आजाद सिंह नेहरा जी, हमारे भाई दिलावर जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष हमारे विकास त्यागी जी, नीरज जी और हमारा भाई संजय जी, हमारे गन्नौर नगर पालिका के बहुत ही यशस्वी चेयरमैन जिनको आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा था, ऐसे मेरे भाई अरुण त्यागी जी और हमारे भाई सभी, एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं होगा, सम्मानित मंच। देखिए मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, मेरे बंधु, देखिए आज चुनाव का समय है, चुनाव है। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल अथक प्रयास किए हैं और इस गन्नौर में मैं एक बात बता देना चाहूंगी और तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि पहले कितनी भी चौधर आई, कितनी भी सरदारी आई, कोई भी आया, उन्होंने किसी ने यहाँ गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिया था। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज दिया तो माननीय मनोहर लाल जी ने दिया। मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से यहाँ एक सीएचसी हुआ करती थी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इन्होंने उसको जो है 100 बेड का सब डिवीजन हॉस्पिटल दिया। हमारी मंडी जो पहले से खाली पड़ी थी, नहीं चल रही थी, 15-20 साल से पड़ी थी, हमारी इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, उसका काम अब बहुत धड़ाधड़ चल रहा है। यहाँ मेरे भाई देवेंद्र कौशिक जी भी पहुंचे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, बाकी तो जो हुआ सब आपको पता है, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी तो समय ज्यादा लगेगा। जिंदगी में ये देखना जरूरी नहीं कि आपके कौन आगे खड़ा है और कौन पीछे खड़ा है। जिंदगी में एक चीज देखनी जरूरी है कि आप किसके साथ खड़े हैं और कौन हमारे साथ खड़ा है। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं। भाइयों मैं एक बात जानती हूं, मुझे आपने इंडिपेंडेंट भी 40-40 हजार वोट दी थी और फिर आपने 11,000 वोटों से कामयाब करके विधानसभा में भेजा था। मैं कहती हूं कर्मों का फल जो है अवश्य इंसान को मिलता है। कर्म का फल
फल अच्छा फल मिलेगा और छल का फल छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये जनता सबको जानती है, सब कुछ देखती है और सबको देती है। आपसे एक ही अपील करूंगी, आप मेरे भाई मोहनलाल जी की झोली वोटों से इतनी भर देना कि मुझे जो है गर्व से ये कहने में गर्व महसूस हो कि आप राई से ज्यादा वोटों से गन्नौर से जीत कर आए हैं। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। भगवान इनके साथी हैं, आप इनके साथ हैं। मैं अपनी गन्नौर की जनता से सिर्फ एक ही अपील करती हूं कि क्या करना है, बहुत अच्छा हो रहा है, विकास की गति बहुत चल रही है, आपको उस गति को और गति देनी है। ऐसा है देश जो है बहुत आगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वजह से बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन समाज आपके हाथ में है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, मेरे युवा भाइयों को आपको नशे से बचाना है। अपने युवा भाइयों को देखना है कि हमारा समाज जो है जब तरक्की करेगा जब मेरे युवा भाई नशे से बचेंगे। ये हमारा हमेशा संघर्ष चलता रहा है। एक बार फिर आपको कहूंगी, ये जो 400 पार का नारा है ना, ये नारा आप लोगों से सफल होगा, हम सब से सफल होगा। हम लोगों को भी मंचों पर बैठाने वाले आप ही हैं और ये नारा साबित पूर्णतया करने वाले भी आप ही हैं। एक बार फिर आपको मैं अपील करती हूं कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। दोबारा मैं आपको परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश महामंत्री राय से विधायक सोनीपत लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी आए, आप सभी से आशीर्वाद ले, वोट की अपील करें भाई मोहनलाल जी। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस गन्नौर की पावन पवित्र धरती पर पहुंचे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हम सब के नेता, जिन्होंने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश के जन जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी को न्याय देने का काम किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को लेकर 36 बिरादरी का सम्मान करने वाले ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बार सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे, जोश के साथ तालियां बजाएंगे। सभी से निवेदन, आज इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आज गन्नौर की इस पावन धरा के ऊपर जिस प्रकार का नजारा, जिस प्रकार का जोश, जिस उत्साह के साथ आप सभी ने अपने प्रिय नेता मनोहर लाल जी का जो भव्य स्वागत किया है, जिस प्रकार से जन सैलाब आज यहाँ गन्नौर की इस मंडी पर उमड़ा है, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज अपने मंच पर आसीन गन्नौर की लोकप्रिय विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, जसवीर दोदवा जी, संतोष अहलावत जी, शुभकर्ण चौधरी जी, उमेश शर्मा जी, रविंदर दिलावर जी, आजाद सिंह नेहरा जी, देवेंद्र काद्यान जी, निशांत छोकर जी, अरुण त्यागी जी, भूषण हसीजा जी, ईश्वर कश्यप जी, विकास शर्मा जी, विकास त्यागी जी, राजेश गौतम, नीरज थरू, विनय शर्मा, महेंद्र सिंह, दिनेश स्वामी, शुभम कौशिक, नंबरदार और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम मंच पर आसीन नेतागण, इस सभा में उपस्थित पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, ये लोकसभा का चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का आज वातावरण बना है, जिस प्रकार का उत्साह आज आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर चली है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, 10 की 10 लोकसभा की सीट और एक करनाल की जो उपचुनाव है, 11 सीटें 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपके आशीर्वाद से आने वाला है। मैं आप सभी को बधाई देते हुए, जो कुछ भाइयों ने आज पार्टी को ज्वाइन करना है, ऐसे में नाम बोलूंगा। अपने बीच में आशा शर्मा पुत्र भगवतदयाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री, आज पार्टी ज्वाइन की है। प्रदीप बड़वासनी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, जिन्होंने जेजेपी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सुरेंद्र लाठर जी हल्का जुलाना से हैं, एक बार मंच पर आ जाएं। मंच पर है क्या? सुरेंद्र लाठर जी, 800 लोगों को लेकर सुरेंद्र लाठर जी जीएसटी पीछे नीचे, एक बार अगर नीचे है तो वो मंच पर आ जाए। चिंटू आतिल जी दीपालपुर से, सोनू मुकीनपुर से, रामफल कमासपुर से, पिंका दीपालपुर से, आशीष पहलवान दीपालपुर से, अक्षय दीपालपुर से, दीपक मुकीनपुर से, सोनू पिनाणा, प्रवीण पिनाणा, मंजू कौशिक आम आदमी पार्टी से और बाल किशन एडवोकेट जी, इन सभी से निवेदन है एक बार वो मंच पर आ जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और आज का एक विशेष दिन, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। हम ऐसे शुभ दिन के ऊपर जिन लोगों ने आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ये जो भाई आज पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये विशेष दिन है। भगवान परशुराम की कृपा, भगवान श्री राम का नाम लेकर जो आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज आप सभी अपने प्रिय नेता मनोहर लाल जी को सुनने के लिए आए। मैं आपके बीच में रोज बोलता रहता हूं, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिस प्रकार से आज अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार का जो ये विषय है, ये आप सबसे पूरा होना है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबके मिलने वाले, आपके पड़ोसी, आपके गुआंढ के, आप जिसको भी जानते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी प्रांत में रहते हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, आप उन सबसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल की वोट मांगने का जरूर काम करें, ताकि कोई भी आदमी आज ये ना कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी ने मेरे से वोट नहीं मांगी। इसलिए तमाम लोगों से आपने अपील करनी है, एक आदमी से कई कई आदमी वोट मांगेंगे, तब ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और जोश के साथ बोलेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार जोश के साथ, अब की बार तीसरी बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका। और आपके पुरुषार्थ को और आपकी सरलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल देकर के हमारे बीच में भेजा है। और अब मैं अनुरोध करता हूं, सुरेंद्र लाठर जी जीएसटी कमिश्नर, वो हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कृपया करके एक बार वो मंच पर आ जाएं। भाई सुरेंद्र लाठर जी, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जुलाना हल्के की, जुलाना हल्के से बहुत ही बड़ा चेहरा भाई सुरेंद्र लाठर जी, सामाजिक सरोकार मंच 800 लोगों के साथ, 800 लोगों के साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। अध्यक्ष योगी संजीव नाथ जी, उनके साथ में प्रभारी चंद्रपाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, जुलाना से दीपक वासुजा प्रभारी जी, जींद से विकास छाबड़ा जी, विशेष छाबड़ा जी, मनीष सहारण जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं हमारे मनोहर लाल जी के साथ। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारत माता की,
सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जिनका आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के युवा, किसान, महिला, गरीब की सेवा की, बिना किसी लोक लाज के, बिना किसी दबाव के, सब कुछ साइड में रखते हुए, बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को इतना भारी रोजगार दिया और परिवारवाद को खत्म करते हुए एक नए हरियाणा का उज्जवल भविष्य का जिन्होंने निर्माण किया। मैं अनुरोध करता हूं, जिन्होंने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जब वो मुख्यमंत्री बनकर के आपके बीच में आए थे, उनके पास 3 एकड़ जमीन और एक अपना पुश्तैनी घर था। साथियों, पूरे विश्व के अंदर पहला मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पद छोड़ते हुए सारी प्रॉपर्टी देश की सेवा के लिए हरियाणा प्रदेश के गरीबों के लिए दान में दे दी। और जब वो अपने घर आए तो 1 रुपए का पैसा भी उनके पास नहीं था। ये एक आपने ऐसा कारनामा देखा है। मैं अनुरोध करता हूं, हमारे बहुत ही यशस्वी ऊर्जावान पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी वो आए, आप सभी से वोट की अपील करें और गन्नौर विधानसभा की जनता से आशीर्वाद लें, ताकि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके, हमारे मोहन लाल जी MP बन सके। बहुत श्रीमान मनोहर लाल जी, भारत माता की जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। बोलो भारत माता के। भाई कि में आवाज नहीं आई। भारत माता के, भारत माता के। आज जुलाना की इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में गन्नौर की मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको आज भगवान परशुराम जी की जयंती का दिन है 10 मई, आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जयंती भले आज थी, लेकिन पिछले 5 मई को और हम लोगों ने करनाल में एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला जैसे होता है, अपने ब्रह्म समाज का परशुराम जयंती के नाम से ही ये बुलाया गया था। और वो भी एक कारण विशेष था उसका कि 5 मई मुझे आशीर्वाद लेना था अपने समाज का, क्योंकि 5 मई मेरे जीवन का एक विशेष दिन माना जाता है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज ने मुझे आके आशीर्वाद दिया था। तो भाइयों बहनों, आज मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई मोहनलाल जी बड़ौली, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई निर्मल चौधरी जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई जसूर दोदवा जी, हमारे यहाँ के विधानसभा के संयोजक भाई आजाद नेहरा जी, यहाँ के प्रभारी भाई रविंद्र दिलावर जी, भाई उमेश शर्मा जी प्रदेश के सचिव हैं, भाई देवेंद्र कात्यायन जी जो एक बहुत बड़ा रोड शो करके यहाँ अपने साथियों को लेके आए हैं। मैं स्वयं उस रोड शो में था, बहुत ही सुंदर सराहनीय रोड शो लगा। इसी प्रकार यहाँ उपस्थित शुभकर्ण चौधरी जी, हमारे संतोष अहलावत जी, निशांत चोकर जी, अरुण त्यागी जी, भूषण हजीरा जी, बहन बबीता दहिया जी, सुभाष मील जो हमारे राजस्थान के विधायक हैं, बहन सुनीता लोचब जी, सभी मंडल अध्यक्ष, और विशेष तौर पर आज मैं संबोधित करना चाहूंगा हमारे वो सब ऐसे मित्र, ऐसे साथी जिन्होंने बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत लोग जेजेपी से आए हैं और एक हमारे साथी ऐसे बने हैं आज
जो अभी तक सरकारी नौकरी कर रहे थे, 7 तारीख को उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र लाठर जी आए हैं। ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ लगभग 800-900 लोग आज यहाँ आए हैं। 7-8 लोगों को तो हमने मंच पर बुला करके सबका इनका स्वागत किया है। जुलाना में सभा होगी, इन सब का फिर से वहां स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से भाई प्रदीप बड़वासनी जो युवा मोर्चा के प्रदेश के जेजेपी के उपाध्यक्ष, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। प्रदीप बड़कासनी जी नीचे चले गए, प्रदीप बड़वासनी जी। इसी प्रकार जिला पार्षद जेजेपी के श्री सुरेश नयन जी, बहन आशा शर्मा का विशेष परिचय है कि अपने एक्स चीफ मिनिस्टर पंडित भगवत लाल शर्मा उनके आप पुत्रवधू हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को आज एक अच्छे दिन पर ज्वाइन किया है। मैं इन सब साथियों का पार्टी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इनका भी सबका मान सम्मान, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके बराबर इनका भी मान सम्मान किया जाएगा। हमारे यहाँ एक बार व्यक्ति पार्टी में आ जाए फिर नए पुराने का कोई हिसाब नहीं, हर व्यक्ति का उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के हिसाब से उसका जो मान सम्मान किया जाता है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसे चुनाव का समय है, इस चुनाव के समय में पूरे देश भर में ये जो रैलियां चल रही हैं, इसके अंदर बहुत तरह तरह के विषय अपने सामने आ रहे हैं। 1.25 महीने से लगातार हरियाणा में भी और करनाल लोकसभा में भी हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा, इसलिए आपको समझने सुनने में हो सकता है माइक के कारण से दिक्कत आ जाए। उसके लिए मैं आपको, आपके कानों की परीक्षा को मैं सलाम करता हूं कि आप ध्यान से उसको सुनेंगे। मित्रों, ये 12-13 दिन का और सारा विषय चुनाव प्रचार का है। बड़ी रैलियां भी होंगी, हमारे प्रत्याशी सब घर घर भी जाएंगे, गली मोहल्ले भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया, क्योंकि लोकसभा में 800, 700, 600 गांव होते हैं, शहरों के वार्ड बहुत होते हैं, शायद सब जगह जाना न हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात की अपेक्षा करता हूं, एक मांग करता हूं कि आप सब लोग आज से इस अपने अपने इलाके में मोहनलाल बड़ोली बन के काम करोगे तो पूरे इलाके में छा जाएंगे हम लोग। मेरी बात मंजूर हो तो जरा एक बार, क्योंकि मुझे याद है मैं जब पिछला चुनाव करनाल से लड़ा था, वहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई तो एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा, आज तो आप आए हो, पूरे हरियाणा में जाओ, हम यहाँ मनोहर लाल बनकर के काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी बनियान पर लिखा दिया था, मैं ही मनोहर, मैं भी मनोहर। तो ये काम सबको करना है और मैं आपको याद दिलाता, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, एक नारे के माध्यम से मैं संकल्प ले रहा हूं और आपसे भी संकल्प करा रहा हूं, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल। और अगर एक बात, एक आशीर्वाद आप दे दो साथ में, तो मैं ये भी कहूंगा और साथ में करनाल से मनोहर लाल भी जीतेगा। है ना ये बात आपके मन में? आपके मन में है ना ये बात? जिसके मन में है जरा हाथे कर दो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मित्रों, आज लड़ाई कांग्रेस के साथ है। मैं अभी पीछे पानीपत में, सोनीपत में जिस दिन नामांकन था मोहनलाल जी का, उस दिन भी मैं आया था। इसके साथ साथ अभी जुलाना में भी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सुरेंद्र लाठर जी के कहने पर हम वहां भी एक रैली करेंगे, उसमें भी मेरा जाना होगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरा समाज एक निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी में विचार करने वाला, तो उसके अंदर अपना विश्वास रखने वाला ऐसे एक अच्छे मन के व्यक्ति को आप पार्लियामेंट भेजेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें? भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे,
लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे। इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। और आज मेरे कान पर यह बात पड़ी है कि यहाँ के वोटर ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये तो नरेंद्र मोदी के भाई है और राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो फिर नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? ये बात जचती है कि नहीं जचती? ये बात जचती है कि नहीं? जिसको जचती है ये बात, वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तर्क से अपनी बातों को काटना पड़ेगा। दूसरी बात, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बौखलाहट शुरू हो गई है। बौखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दिए हैं, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी। उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई है। एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए। और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ें भी काट दी है। उदाहरण देता हूं, हमने 370 की बात तो सुनी है ना? 370 की बात सुनी है कि नहीं? अरे कि मैं हाँ ना बोलो, सुनी है ना? 370 ऐसी धारा थी कि देश की पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे तो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक वहां की सरकार उसको हाँ ना भर दे। यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार की गर्दन भी जम्मू कश्मीर ने पकड़ी हुई थी। ऐसा बर्दाश्त होगा कि केंद्र सरकार की जो गर्दन है वो किसी स्टेट के हाथ में पकड़ा दी जाए? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी नेहरू जी ने 1947 में। जब देश आजाद हुआ उस समय नेहरू जी ये गलती कर गए। क्या सोच के की, क्या सोच के नहीं की, आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम उसी दिन से कह रहे थे कि 370 हटनी चाहिए। और ये कांग्रेस कहते थे कि जिस दिन 370 हटा दोगे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारी इस जोड़ी ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक ही लाइन में लिख दिया कि कल से धारा 370 बेअसर, कोई नहीं रहेगी। एक दिन में लिख दिया। मुझे आप बताओ, मुझे बताओ कि किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई क्या? कोई खरोंच आई क्या? नहीं आई ना। समस्याओं का हल समझदारी से किया जाए तो शांति में बनी रहती है, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। 500 साल पुरानी समस्या, बाबरी ढांचों को तोड़ना, यानी जो उस समय बनाया गया था राम जन्मभूमि के ऊपर, वहां का मांग देश की थी कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत, अपनी बात ठीक ढंग से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि ये स्थान, यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। किसी को खरोंच आई क्या? कोई खरोंच आई किसी को? तो कितना शांतिपूर्वक तरीके से देश की जटिल समस्याएं, इतनी गहरी समस्याएं जिसको खत्म करने का कोई सोच नहीं सकता। देश के अंदर आतंकवाद खत्म कर दिया, नक्सलवाद खत्म कर दिया, उत्तर पूर्व के राज्य आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उन सबको देश के साथ जोड़ दिया। दक्षिण भारत में भी उत्तर भारत के साथ जो खिलाफत थी खत्म कर दी। अब उत्तर दक्षिण एक भारत है, एक भारत है। दुनिया में भारतवर्ष का नाम इतना ऊंचा हो गया है कि दुनिया के लोग भी जब देश से बाहर मोदी जी जाते हैं तो जैसे यहाँ लोग बोलते हैं, वहां भी जोर जोर से मोदी जी का नाम जपते हैं लोग। कैसे जपते हैं? क्या कहते हैं? कह के दिखाओ। वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। कहते हैं ना। अगर मोदी भी हमारे जैसे इंसान है तो उनके नाम की माला जपते हैं लोग। क्यों जपते हैं? कोई विशेष बात होगी तभी ना।
तो भाइयों, आज ये लड़ाई, आज ये युद्ध देशभक्त ताकत, देश के हित में काम करने वाली ताकत और देश विरोधी ताकत, इन दो ताकतों के बीच में है। और इन दो ताकतों के बीच में है तो हमको देशभक्ति दिखानी है या देश विरोधियों के साथ लगना है? बोलो जोर से, बोलो जोर से। देशभक्ति के साथ लगना है। देश हमारा है, हम देश के हैं। और कांग्रेस वाले कहते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, देश की जनता जाए भाड़ में, ऐसा बोलती है ना। इतनी तकलीफ इनको होती है कि पिछली बार 10 सीटों पर लड़े थे, हम 10 जीते थे, वो 10 की 10 हारे थे, लेकिन दुख उनको सिर्फ 2 सीटों का हुआ था। सिर्फ बापू बेटा को दुख हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार दोनों लड़े थे, दोनों हार गए थे, और हारे तो 10 थे। 10 की बात करते, अब 2 हारने की बात। इसका मतलब आपको तकलीफ सिर्फ 2 हारने की थी, आपको 10 हारने की तकलीफ नहीं थी। 8 के साथ कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। और इस बार उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया। चालाकी क्या कि हारेंगे तो 10 की 10, लेकिन दुख 2 का नहीं होगा। कितने का होगा? 1 का दुख होगा। अपने दुख को कम करने के लिए 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, 1 ही पर लड़ेंगे। तो भाइयों बहनों, हरियाणा की जनता ने संकल्प लिया है कि हम 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। जो नरेंद्र मोदी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और चाहे सोनीपत से भाई मोहनलाल जी बड़ोली हो, और चाहे करनाल से आपका भाई मनोहर लाल हो, आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए एक परिवार के नाते संबंध बना के रखेगा। मित्रों, भाई बहनों, मैं हमेशा हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में जाने के बाद पूरी आवाज आपकी पार्लियामेंट में उठाएंगे, और जो बातें, जो जरूरतें, जो विकास के काम हरियाणा में जरूरत होगी, वहां से एक एक करके लेके आएंगे। मोदी जी के साथ संयोग से हमारे संबंध अच्छे हैं। मैंने, मोदी जी ने 5 साल इकट्ठे काम किया एक ही शहर में रहकर। आपको ध्यान होगा 11 तारीख को मोदी जी खुद कह के गए हैं कि मनोहर लाल और मैं, हम तो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर पूरे हरियाणा को घूमते थे। कहा था ना। और उस दिन ये भी कहा था कि आज मैं और मनोहर लाल भी यहाँ हैं बैठे, और आपका भविष्य भी है। आपका भविष्य, उस दिन तो लोग नहीं समझे थे, लेकिन मेरे साथ हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बैठे थे। उनका इशारा ये था कि ये है आपके भविष्य, ये है आपका भविष्य। और आपको ध्यान होगा 11 तारीख सुबह उन्होंने ये बात बोली थी। 11 शाम को हमने मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली थी। 12 तारीख को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। 1 घंटे बाद नायब सिंह सैनी को हमने अपना नेता चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था। और अगले दिन 13 तारीख को मैंने करनाल विधानसभा से विधायक का भी इस्तीफा दे करके उनको चुनाव लड़ने के लिए वहां बुला लिया था। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में संभव ही नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई कुर्सी पर बैठता है, उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वो कहता कुर्सी चिपक गई है मुझे, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ती है। ये उनके बयान होते हैं। और कोई धक्के मार के, धक्का करके उनको बाहर कर भी दे, उनको कुर्सी से उठा भी दे, तो फिर उसमें बैठने वाले दर्जनों हो जाते हैं। किसी को बैठने नहीं देते, कुर्सी को उठा लेंगे और उठा करके उसकी टांग पकड़ पकड़ के खींच देंगे, तोड़ देंगे, कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। आपको ये अंतर समझ में आया क्या? नहीं। ये त्याग की भावना करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को अपने यहाँ पोलिंग होनी है, और 25 को जब पोलिंग होगी तो हमारे एक एक वोट उसकी कदर है। आपने अपना परिवार, आपने अपने परिवार के साथ अपना पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास काम करने वाले लोग, अरे भाई ये ढोल बंद करा दो जरा, बाहर ये ढोल बंद कराओ। शायद सुंदर लाठर जी की टीम आई है, ये लाठर जी की टीम है, ढोल बंद करा दो, ये ढोल बंद करा दो। बाहर चले जाओ, कोई बाहर ही जरा दौड़ के।
दौड़ के आदमी जाके धन्यवाद। तो मित्रों, मैं कह रहा हूं कि 25 तारीख को एक एक परिवार का एक एक वोट, ये हमको कमल के निशान वाले सामने वाले बटन दबाना है और एक एक वोट की कीमत है। मैं आपको बताता हूं, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, एक वोट के कारण से, एक वोट कम मिला, उनको त्याग पत्र देना पड़ गया था, एक वोट का अंतर था। ऐसे ही सीपी जोशी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कहां? राजस्थान में, एक वोट कम पड़ा, वो एमएलए नहीं बन सके। जब एमएलए नहीं बन सके तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सके थे। तो मित्रों, एक एक वोट की वैल्यू होती है। हमारा करनाल में अभी पीछे नगर निगम का चुनाव हुआ था, वार्ड नंबर 1 हमारा कैंडिडेट नवीन कुमार और साथ ही उसका एक और कैंडिडेट, दोनों के वोट बराबर आ गए थे, बिल्कुल बराबर। वो तो भाग्य नवीन कुमार हमारे कैंडिडेट का अच्छा था, टॉस किया तो नवीन कुमार जीत गए। मित्रों, वो नौबत ना आए, एक एक वोट को हमने संजो कर रखना है और इसको हम लोगों को, अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है। एक तरफ मोहनलाल जी हैं, एक तरफ मनोहर लाल है, दोनों पड़ोस की हमारी सीटें हैं। यहाँ से आगे समालखा लग जाता है, समालखा मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और गन्नौर में हमारे मोहनलाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पार्लियामेंट में जाकर कंधे से कंधा मिला करके इस इलाके का पूरा विकास कराएंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मित्रों, बातें करने की बहुत हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने आज परशुराम जयंती जिसकी बधाई मैंने दी है, दो बातें और उस विषय बताता हूं। 10 मई पहली बार आज सरकार की छुट्टी हुई है, परशुराम जयंती के कारण से छुट्टी हुई है, ये पहली बार हुई है, पहले कभी नहीं हुई थी। और एक बहुत बड़ा विवाद रोहतक में पैरावर गांव की जमीन जो यूनिवर्सिटी के लिए गांव ने दान दी थी, किसी कारण से वो झगड़े में पड़ गई थी, कांग्रेस ने डाल दिया था उसको। हमें उसको सुलटाने में समय तो लग गया, लेकिन वो सालों पुराना झगड़ा हमने समाप्त किया और वो जमीन वापस संस्था को दिलाई है ताकि आपके स्कूल, आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां बन सके। ये काम भी हमने किया है। परशुराम जयंती पर 11 घोषणाएं की थी, एक एक करके सब लागू हो गई हैं। एपीबीजी के बच्चे कुछ रह गए थे, उनकी भी नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। अभी 3 दिन पहले भी 12 बच्चे उसमें से लगे हैं और थोड़े रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आचार संहिता के तुरंत बाद उन सबको भी लगवा दिया जाए, कोई बच्चा छोड़ेंगे नहीं। बातें बहुत करने की थी, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि ये विषय चिरंजीवी लाल जी के बेटे भाई अशोक शर्मा जी भी हैं, गलती से हमारा नाम रह गया था, तो इसलिए इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। चिरंजीवी लाल जी हमारे बहुत ही एक आदरणीय नेता थे, तो उनके बेटे आज यहाँ उपस्थित हैं। तो हम सब लोग मिल करके यहाँ बिना जाति पाति के भेद के सब लोग मोदी जी को अपना नेता मानकर और अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का मैं दिल की गहराइयों से पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को